हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज एक और चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस का जो नंबर है वो केवल 10 है, लेकिन ये वो मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है जिनके आने की पेपर में 100% से भी ज्यादा कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। भी ये समझिए कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनका जो प्रोडिक्शन लेवल है वो कई सारे टीचर्स ने बताया है। ठीक है, तो हमने टॉप 10 क्वेश्चन आज रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो 2015 के बाद अगर मैं रखूंगा तो लगभग 6-7 साल के क्वेश्चन रखने पड़ेंगे। और इस टाइम में जो एक चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं लगभग होते हैं 50 प्लस या शायद 100। ओके, और अगर 10 इयर्स उठा लें तब तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो हम क्यों ना उन सब का एक कंक्लूजन आपके सामने प्रेजेंट करें, हमने ये सोचा। तो हम लोग चैप्टर वाइज उन सभी पीवाईक्यूज के जो कंक्लूजन है, जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो कई बार रिपीटेड है और इस बार भी मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। राइट, आप लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशन में कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लगा होगा कि हाँ वाकई में उनमें क्या था, कितनी दम थी, है ना। चलो अब आज का जो सेशन है ना, उस सेशन में हम लोग लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंबाइंड हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें कि कोशिश हमने ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन की और ऐसे क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की है। क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चा पढ़ रही है वो इसी में हो रही है। केस बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एसेसन, रीजन, देखो जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तो आप कर लोगे, जो थ्योरी पार्ट है वो आप कर लोगे, लेकिन बस ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बीच बीच में आ जाते हैं जिनको आप प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप सबको सब कुछ आता है, बस आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो, ज्यादा टाइम वेस्टेज ना हो बेकार की बातों में, क्योंकि आप 10th में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। राइट, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को रीड करो और इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। कहता है पहला पैसेज सुनिए, कह रहा है रामा वांट्स टू फाइंड आउट that the clear image of the window, ठीक है, plane of her science laboratory, ठीक है, plane of her science laboratory, कहता है informed at a distance of 15 सेंटीमीटर in front of the lens। जो उसने पता किया तो 15 सेंटीमीटर में उसका जो है डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर में इमेज क्लियर बनाई दे रहा है। आगे देखो क्या कहता है, कहता है she now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the window plane होना चाहिए without the disturbing the lens। ठीक है, तो उसने देखा कि बिल्डिंग की भी इमेज बन रही है, या क्या ऑब्टेन करेगी। आपने एक्सपेरिमेंट हाई होप की लैब में किया होगा कि आपके टीचर ने लेंस दिया होगा, है ना, और लेंस से बोला होगा जो बाहर बिल्डिंग है उसकी इमेज बनाओ। ठीक है, या कोई भी एक मान लो कोई भी है, जैसे अभी विंडो की बात हो रही है तो विंडो की इमेज शार्प किसी एक डिस्टेंस पे बन रही होगी, तो जहां पर शार्प डिस्टेंस, जहां पर शार्प इमेज बनती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वही उसका फोकस होता है। खैर, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कहता है मूव अवे फ्रॉम इट, कह रहा है मूव टूवर्ड्स इट, फिर कहता है कीप द सेम पोजीशन एंड कांट डिसाइड, या डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग को शार्प इमेज फाइंड करनी, आपने लैब में किया होगा, तो क्या करते हैं कि लैब में एक हमने लेंस होल्डर पकड़ा, लेंस पकड़ा, एक स्क्रीन पकड़ी, फिर हम क्या करते हैं उसको किधर, स्क्रीन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें बिल्डिंग की तरफ बढ़ा रहे हो क्या, बिल्डिंग की तरफ तो नहीं ले जाते हो, क्योंकि हमें तो और डिस्टेंट, जितना ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उतना क्लियर इमेज बनेगी, तो हम उसको क्या ले जाते हैं, अवे फ्रॉम इट, बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। लेकिन क्या लिखा, मूव शी मूव द स्क्रीन, which direction will she move the screen to obtain a sharp image, तो ये हो जाएगा move towards it। क्या हो जाएगा, move towards it। अगर ये बिल्डिंग की बात हो रही होती, लेंस की बात हो रही होती, तो लेंस में हम लोग क्या करते, अवे हो जाता, लेकिन इसमें स्क्रीन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, मूव टूवर्ड्स इट। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और केस बेस्ड की तरह यूज किया गया है। देखो ये जो 0 0 लिखा है इनफाइनाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या होगी? तो इनफाइनाइट नहीं हो सकती, 15 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि 1030 का कोई जिक्र नहीं पैराग्राफ में, 15 सेंटीमीटर में क्लियर इमेज बन रही है, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जरा देखो, कह रहा है द मिरर फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by f, ये इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और इज इक्वल टू 2 by r, वेयर r रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ओके, of the mirror. This formula is valid for all situation of the spherical mirror for all position of the object. ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखो भाई, कहते हैं कंसीडर द केस इन विच अ मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कौन फॉर्म करता है, ये तो समझ में आ गया ना। हाइट 4 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, जस्ट अ मिनट, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या क्या गिवन है। कह रहा है अब कंसीडर द केस ऑफ मिरर, कहता है रियल इमेज फॉर्म हो रही है, हाइट कितनी दी हुई है इमेज की? हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। देखो यहां जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है? और गिवन है हमारे पास द हाइट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 सेंटीमीटर। और क्या क्या गिवन है? और कहता है इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। कौन? ऑब्जेक्ट को रखा गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, फिर क्या कहता है? चलो 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। एक मिनट, किसको रखा गया 20 सेंटीमीटर दूर? कह रहा है इज वैलिड सिचुएशन ऑल द स्फेरिकल मिरर इन पोजीशन ऑब्जेक्ट, कंसीडर द केस इन विच अ मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर and object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror। ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू कितनी रखी गई है? 20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अभी साइन कन्वेंशन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज, कि हमें क्या निकालना है? v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। तो क्या होता है? 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u, है ना। कौन सा मिरर है ये? मिरर है कॉनकेव, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ कितनी है? 1 अपॉन में कितना फोकल लेंथ दिया हुआ है? फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ क्या? अरे यार, तो v की वैल्यू यहां से क्यों? डायरेक्ट ऐसे निकालो ना, मैग्निफिकेशन से। देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? v by u। ठीक है, ओके, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, इसी पेज में आया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v by u। अब किस में है ये? मिरर में है, तो यहां क्या लगना है? माइनस लगना है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। हाइट ऑफ इमेज कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। u की वैल्यू पता नहीं, v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर, है ना। तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा? u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 80 सेंटीमीटर। कहीं कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, माइनस प्लस नहीं लगा, कोई बात नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात समझ में आ गया? चलो आगे मूव करते हैं। कहता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, कहता है फोकल लेंथ क्या होगी? तो देखो आपने 80 वो निकाल ली है u माइनस का, इसके बाद आपके पास और क्या दिया है? v, देखो आ गई, ये v दिया है माइनस का 80 सेंटीमीटर। देखो समझ लो ये माइनस साइन क्या? रियल एंड इन्वर्टेड शो कर रहा है। u कितना गिवन है? u हमारे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और फोकल लेंथ निकालना है, तो 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। चलो फटाफट कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइएगा। मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, अगर मेरे पास होगा तो। डायरेक्ट आंसर है यह 60 सेंटीमीटर नहीं। ओके बच्चा पार्टी, सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज से डिस्टेंस बताना है। तो ये 80 सेंटीमीटर नहीं होगा। 80 सेंटीमीटर तो हमने v निकाली ना टोटल मिरर से, ऑब्जेक्ट से बताना है तो 20 सेंटीमीटर हमें लेस करना पड़ेगा। ओके, तो जल्दबाजी में ये गलती ना करें जैसे अभी हम लोगों ने की। तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 60।
अब जल्दबाजी में जैसे अभी गलती हम लोगों से हुई, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी, जरा विशेष ध्यान दें। क्या था क्वेश्चन? कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस फाइंड करना है इमेज की, ठीक है। एक नंबर सीधे सीधे चला जाता अभी। ओके, अब ध्यान रखिएगा और मैं भी ध्यान रखूंगा। तो 60 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की। तो हमारे पास u दिया है, v दिया है और f तो आप निकाल ही सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं आंसर पे ले चलता हूं, आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा पार्टी, वो होगा 16 सेंटीमीटर के आसपास। कितना? 16 सेंटीमीटर। यस, माइनस का 16 सेंटीमीटर आएगा फोकल लेंथ, और माइनस में ही आना चाहिए। अगर माइनस में नहीं आ रहा तो भी देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रिटन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो फिर माइनस नहीं आता तो मार्क्स कट जाता आपका, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू प्लेस करोगे तुरंत f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की वैल्यू क्या कहता है? कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज, फोकल लेंथ कितना निकल के आएगा? फोकल लेंथ निकल के आया 16 सेंटीमीटर ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी फॉर डॉक्टर, ठीक। चलो, क्यों? रिलेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू R/2 होता है ना, है ना। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? 2F हो गया। तो हमने यही किया, -32 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या कहता है। कहता है द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज कैसी? माइनस, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर अपराइट, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 सी करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है बच्चा पार्टी। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आ जाएगा माइनस का 4 मैग्निफिकेशन। आगे चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मीटर, 4 मीटर। अब फिर से एक और क्वेश्चन दिया है, केस स्टडी बेस्ड, दिखाई दे रहा है सभी को। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसको डिस्कस करने से पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप में से जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं फटाफट जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। नंबर ये 500 पूरे करने हैं, ये 20 तारीख तक। बहुत कम बढ़ रहा है इस तरह में, थोड़ा सा कम एनर्जी निकल पा रही है, तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग कंटेंट करने में मेहनत कर रहे हैं और आपके जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम में दिखेंगे वो सब यहां पर कराए जा चुके हैं, या फिर धीरे धीरे हम लोग करा डालेंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। तभी आपको जाकर के ट्रस्ट होगा। चलो आगे बात कर रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन की। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है केस बेस्ड क्वेश्चन? कहता है केस स्टडी बेस्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो इस क्वेश्चन की मैंने कई बार डिस्कशन किया, इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में, कि हमारे क्लास 10th में कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, या कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं, केवल लेंसेज का यूज है। लेकिन जब हमारे पास टर्म 1 का एग्जाम हुआ था तो टर्म 1 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बहुत बच्चे तो ये देख के ही प्रॉब्लम में आ जाते थे। लेकिन केस बेस्ड का क्वेश्चन ये है कि सिलेबस में हो चाहे ना हो, आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और उसको स्टडी करने के बाद आपको आंसर करना है। तो इतने तो डंप नहीं है ना बच्चे कि नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस नहीं लगा होता। वैसे भी आपको पता है कि जो जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोप हैं, फिलहाल कंपाउंड की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ठीक है, कन्वर्जिंग वाला। चलो खैर, A compound microscope is an instrument, देखो बता भी रहा है, which consists 2 lenses L1 and L2, एक आई लेंस और एक मेन लेंस, ठीक है। The lenses L1 called objective form a real and inverted and magnified image। सुन लो अब, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। तो रियल मैग्निफाइड तो इमेज भाई हमारा कॉनकेव तो बना ही नहीं सकता ना, कॉन्वेक्स ही है। रियल बना रहा है सबसे बड़ी चीज, तो कॉन्वेक्स ही बना सकता है। ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, दिस सर्व्स एट द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस L2 के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीस बोलते हैं। द आईपीस फंक्शन लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, मतलब कि मैग्नीफायर का मतलब कि छोटी चीज को बड़ा करके देखना, ठीक है। आगे देखो, कहता है इट प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज, और जो फाइनल इमेज बनती है वो इसी से बनती है, which is inverted with respect to the original object, जो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से क्या होती है, कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। enlarge and virtual, तो मतलब कहां पर इमेज बन रही होगी? पहले वाले लेंस से, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे लेंस से जो इमेज बन रही होगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इसी केस में तो एक वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल सही बात है। चलो अब ये तो कंक्लूड हम लोगों ने कर लिया कि कॉन्वेक्स लेंस है, जो इमेज बन रही है वो किस पोजीशन पे बन रही होगी? आई लेंस में,
और उसका जो नेचर होगा लास्ट वाले का वर्चुअल इरेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बोथ व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2। L1 और L2 किस टाइप के लेंस हैं? तो अब बताओ, क्या मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी किस टाइप के लेंस है? ये कैसे है? बोथ कॉन्वेक्स लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखो कितना सिंपल था, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे इसको छोड़ के आ गए थे और 5 में से केवल 3 ही 4 क्वेश्चन करेक्ट थे, अगर किसी करेक्ट थे। अगर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है। अब यहां पर आपको समझ में थोड़ा सा कम आने लगेगा, लेकिन अब जैसे ही दिमाग लगाओगे तो समझ में कंप्लीट आएगा। कहता है व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L1। L1 मतलब कि कौन सा L1? L1 मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस एक कैसी बनाता है? मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। और कैसी इमेज बनाता है? ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ इमेज मान लो हो गई 2 और हाइट ऑफ ये तो 1 हो गई, बड़ी बन रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या आएगी? ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और कैसी आएगी? पॉजिटिव की निगेटिव? तो पॉजिटिव निगेटिव तो बाद में एलिमिनेट करेंगे, पहले तो एलिमिनेट करो कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 कहां पर है। वैल्यू इज लेस देन 1 एंड साइन पॉजिटिव, नो। वैल्यू मोर देन 1 एंड साइन पॉजिटिव, एक तो ऑप्शन ये मिल गया। दूसरा देखो क्या कहता है, वैल्यू लेस देन 1 एंड साइन नेगेटिव, और अगला क्या ऑप्शन मिल गया? कहता है मोर देन 1 एंड साइन नेगेटिव, ठीक है। तो देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। भाई नेगेटिव m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट। इतनी बात तो आपको समझ में आई होप आ ही रही होगी कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यू एंड साइन ऑफ अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन टू न्यू कार्टेशियन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द L2। अब L2 का क्या होगा? अब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। आपने अभी ऊपर पढ़ा वर्चुअल इरेक्ट का मतलब कि पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। और इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है मतलब कि क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब ये जो कंडीशन जो फॉलो कर रहा हो तो जरा उसको एलिमिनेट करो, फिर पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दो। देखो ऑप्शन भी इसमें दिया है मोर देन 1 एंड साइन इज पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, मोर देन 1 एंड साइन पॉजिटिव। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। फॉर सपोज कि मान लो हमारे पास इमेज बन रही है 1 की और ऑब्जेक्ट बन रहा है 0.5 का, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, सिंपल सी बात है। चलो आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 है अभी। चलो कहता है इफ पावर ऑफ आई पीस, मतलब L2 वाले की कितनी है? 5 डायोप्टर है। कितनी है? 5 डायोप्टर। एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बता रहा है। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80 सेंटीमीटर गिवन है, और पावर कितना दिया हुआ है? 5 डायोप्टर, ठीक है, पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट शो कर रहा है। आगे देखो क्या कहता है। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या निकालनी है? हमें U निकालनी है। तो U नहीं निकाल पाओगे, पहले फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? पावर इज इक्वल टू 1/f, किसमें? इनटू में 100 मीटर में चाहिए ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन में 5, 100 अपॉन में 5, तो कितना हो जाएगा? 5 2 एंड 20 सेंटीमीटर। फोकस कैसा आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकस हो गया, V हो गया। चलो कैलकुलेट करके आंसर बताओ। आंसर इसमें लिखा है, कैलकुलेट करो। देखो कैलकुलेट करने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये करके बताओ कि भाई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट बताना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आंसर गिवन है और मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहां से कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो बेसिकली आंसर दिया है कि कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है इसमें कि नहीं? नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा था 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे मजा आ जाएगी आपको। अब ये ग्राफिकल क्वेश्चन है क्या? अब ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है कि ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये पूरा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा। अभी रुकिए, जस्ट मैं इसको छोटा कर देता हूं तो दिखेगा। अभी दिख रहा है क्या?
अभी दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। अब तो पक्का दिख रहा होगा, दिख रहा है? चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में कॉनकेव मिरर बना हुआ है। कहता है एग्जामिन द अबव फिगर, इस फिगर को देखो, चेक करो, एंड स्टेट, क्या स्टेट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देख लिया फिगर, एग्जामिन कर लिया। ठीक है, एक चीज जरा देखो, फोकस करो यहां पर। फोकस कितने कॉलम के बाद है? एक कॉलम, दो कॉलम, थ्री कॉलम, मतलब 3 यूनिट फोकस दूर है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 6 में, तो 1 2 3 4। देखो ना, ये 3 में, ये देखो, ये जो सेंटर में रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर में तो कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6, तो फोकस कितने में होगा? 1 2 3 में। ओके, पहली चीज तो इमेज फॉर्मेशन भी देख लेते हैं इसका। पहले यहां से रह जाएगी, कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी फोकस से डाल दो, अगर बहुत बने तो फोकस से डाल दी, थोड़ी टेढ़ी बन रही है तो माइंड मत करना। और यहां पर कट करा दी हमने सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में ही इमेज बन जाएगी। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा, माइनस का, है ना। चलो, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहां तक हमने इसका ऑपरेशन तो कर डाला, अब देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन तो ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक और क्वेश्चन छूट रहा है, मुझे लग रहा है, तभी मैं देख रहा हूं कि वो जिस तरह छूटे ना साले क्वेश्चन, ये बिल्कुल, है ना। चलो खैर छोड़ो, अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में मतलब क्वेश्चन क्या है? ओके, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन या नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है। चलो, कहता है द मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर। अच्छा, विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +1। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में हमें एक करेक्ट चूज करना है। एक्चुअली ये है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मिरर हैज फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर। यार 6 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? 6 में तो सेंटर बना हुआ है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और मैग्निफिकेशन देखो क्या लिखा, पॉजिटिव, तो मतलब ये तो गलत हो गया। फिर देखो क्या कह रहा है, कहता है द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, एक तो एक्सपेरिमेंटल, दूसरा आपसे मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है, फोकल लेंथ भी पूछ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, मिरर हैज फोकल लेंथ -3 एंड +1। नहीं, +1 कैसे मैग्निफिकेशन? मिरर हैज अ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 6 वाले तो खत्म ही हो गए। तो करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन में कौन सा? यस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझ में आ गया कैसे? क्योंकि हम पहले ही उसका ऑपरेशन करके ही ऊपर से आए थे कि ये है, तो ज्यादा अपने को टाइम लगा नहीं वैसे, अगर देखा जाए बेसिकली। ठीक है चलो, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 10 क्वेश्चन है, मैंने कहा था केवल 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। पहली रे सेंटर से ड्रॉ कर दी, दूसरी रे कहां से ड्रॉ करना है अपने को? दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, कुछ इस तरह से करके। इसको अगर मैं इमेजिनरी इंसिडेंट को बढ़ाता हूं तो कुछ यहां पर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। कैसा बन रहा है? मैग्नीफाइड बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी प्लस। ठीक है, और कैसी आएगी? मैग्निफिकेशन होगा ग्रेटर देन 1। ऑपरेशन हो गया। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन की या ऑप्शंस की, जो भी पूछ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जब देखो सॉरी। ओके, व्हाइल लुकिंग द अबव डायग्राम, नलिनी, व्हाट अ नाइस नेम, सॉरी फॉर दैट, नलिनी कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कंक्लूड किया? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन। ठीक है भाई, करेक्ट है। अगला क्या कहता है? कहता है द रिफ्रैक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन, हाँ सही है, चलो ये भी मान सकते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि थर्ड क्या कहता है? कहता है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड। ये तो नहीं होगा। अगला देखो क्या कहता है? कहता है दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। यार ये भी सही कह रहा है। तो दो तो हमें करेक्ट मिल गए, इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, तो इसको भी छोड़ देते हैं। जरा आप ऑप्शन देखते हैं, कुछ और ऑप्शन है। विच वन द अबव इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है,
कहता है पहला और दूसरा, तो पहला तो करेक्ट था लेकिन दूसरा करेक्ट नहीं था, मतलब ये ऑप्शन तो हमारे लिए क्या हो गया, बेकार हो गया। पहला दूसरा तीसरा तो था, ये भी बेकार हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कही था, दूसरा नहीं था, तीसरा क्या ये इसमें तीसरा है, तो तीसरा नहीं है, ये भी हमारे लिए बेकार हो गया, एलिमिनेट कर दिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड थर्ड। इट मीन दैट कि फर्स्ट एंड थर्ड कहां होगा, फर्स्ट एंड थर्ड तो नहीं हो रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए ना, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड भी नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट होगा और क्या होगा, जस्ट अ मिनट में इसको देख लेता हूं। सेकेंड, सेकेंड सही करेक्ट है, सेकेंड तो सही है मेरे ख्याल से, एक मिनट देख लेते हैं वापस। कह रहा है वर्चुअल वन, अरे यार तो करेक्ट कैसे हो गया, वर्चुअल थोड़ी इमेज, वर्चुअल तो बनेगी, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन। कौन सा मिरर है यार, ओह शिट 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 शिट, अरे यार देखो देखो देखो, देखो ये जो ऑप्शन है ना, जो फिगर है ये मुझको छोटा दिख गया, ये जो फिगर छोटा दिख गया। देखो ऑब्जेक्ट कहां पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक है ना, तो बिटवीन सेंटर फोकस में क्या होगा कि जो रे जाएगी ना वो कहां पर कट करेगी, बियॉन्ड सेंटर कट करेगी, कहां पर कट करेगी, बियॉन्ड द सेंटर कट करेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये रियल इमेज बनेगा, और रियल बनेगा तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, मेरे को लग रहा था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के प्रिंसिपल पोल के बीच में रखी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ये तो सही है, इमेज बड़ा बनेगा। चलो ठीक है भाई, ओह किसी ने बताया भी नहीं, चलो सो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये देखो सही हो गया, ऊपर हम लोगों ने देखा, देखो रिफ्लेक्टेड रे पास उसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट आ रही है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, इंसिडेंट ये देखो ना, आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि तो दूसरा हमारे लिए करेक्ट हुआ, तीसरा कहता है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, तो यार अभी इसमें जो कट का है साइन उसको हटा देते हैं, अब इसमें जो जो साइन लगेगा कौन लगेगा, करेक्ट का लग जाएगा। ठीक है, तो कहता है दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड हेंस द लेंथ फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, तो ये भी सही है। तो ये इस तरह से तीन ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है अभी। ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी फॉर कैट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, आप लोग भी बताया करो, मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। चलो आजकल ध्यान कुछ ज्यादा इधर उधर भटक रहा है, क्या बात है भाई कुछ बात नहीं है, बड़ा टेंशन है कि अच्छे नंबर आ जाएं आप सभी के, है ना, तो फिर मजा है। चलो क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन, देखो इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखवाए क्योंकि ऑप्शन आप सबको पता है कि फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ना लिखने की बजाय केवल हमने क्वेश्चन ही प्लेस किया है। तो चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर की जाती है वो लेंस से मेजर की जाती है। गलत जवाब भाई, कहां से मेजर की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। रीजन क्या कहता है, कहता है इट इज मेजर्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो यार ये तो सही दे रहा है, तो असर्शन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो इसका एक ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसमें क्या है, असर्शन हमारे लिए फॉल्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 10 क्वेश्चन है केवल, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, अभी फटाफट निपटा डालता हूं एकदम कैप्सूल क्लास के तरीके, और सब्सक्राइब कर लिया होगा तो ठीक है, अच्छा है, अभी बाद में चेक करूंगा मैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑन अ ग्लास स्फीयर सराउंडेड बाय एयर। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द आउटसाइड on the glass sphere surrounded by the air. This ray may suffer for total internal reflection at second interface. Second interface में ये क्या करेगी, मान लो क्या TIR शो करेगी। पहले तो ये चीज देखो, मान लो हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, अब लाइट एंटर करती है, मान लो ओके, तो एंटर करेगी तो यस TIR होगा, और TIR होगा, पूछो क्यों, ये कहां देखा है आप लोगों ने, ये देखा है रेनबो फॉर्मेशन में, कहां देखा है भैया, रेनबो फॉर्मेशन में देखा ही देखा, तो इसलिए असर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, रीजन देखो क्या कहता है, कहता है इफ एनी रे लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखो रीजन तो ये भी सही है कि अगर मान लीजिए बेंड अवे फ्रॉम, देखो अवे है, बेंड समझ के ये मत समझना कि गलत हो गया, अवे दूर बेंड हो जाती है किधर, नॉर्मल की नॉर्मल से, तो रीजन भी हमारे पास ट्रू हो गया। लेकिन इस रीजन से इसको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता,
ओके, तो TIR की कंडीशन के लिए वैसे एक कंडीशन ये होती है कि जब रेयर से डेंसर जाएगा तो दूसरे सरफेस में TIR होता है। फिलहाल हम लोग अभी अकॉर्डिंग टू क्लास 10 इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, मतलब असर्शन ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। चलो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा था सभी जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, इससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो, कहते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाई पेंसिल पार्शियली इमर्ज वाटर अपीयर्स टू बेंड एट द वाटर सरफेस। देखो मैं डायग्राम कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लो क्या है, हमारे पास ग्लास है, ये क्या है, ग्लास, ठीक है। और इसमें क्या भर दिया हम लोगों ने, इसमें भर दिया है वाटर, ठीक है। ये वाटर भर दिया, ठीक है। आज ब्लू है, पानी पानी भर दिया वाटर। अब हमने लिया एक पेंसिल, क्या ली, पेंसिल ली, ठीक, ओके। अब पेंसिल को जैसे हम लोग इसमें इमर्ज कराएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी, ठीक है। जबकि होगी कैसे, जबकि ये होगी कैसे जरा समझो, जबकि ये होगी कुछ इस तरह से, देखो पानी में पड़ी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कहता है कि ये होता क्या है, एक्सप्लेन करो इसको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको बहुत प्रॉपरली इसका एक रफ क्लियरली डायग्राम बनाना है, मेरे जैसा नहीं, एकदम साफ सुथरा, ठीक है। ये डायग्राम कहाँ है, ये तो डरावना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो फिनोमेना है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। फिर आप बोलोगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, तो लाइट रे, आप पहले लाइट रे इसमें आई, ठीक है, और टकरा करके क्या हुई, ये नॉर्मल बनाया आपने, टकरा करके वापस उसकी आंखों तक गई। फिर यहाँ पर लेवल करना है कि ये इंसिडेंट रे, ये लेवल कर देना है कि ये हमारे पास मेन इंसिडेंट पेंसिल जो आई थी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस यहाँ पर लिख दोगे डेंसर मीडियम, यहाँ पर लिख दोगे रेयरर मीडियम, ठीक है। कुछ इस तरह से प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और ये जो फेनोमेना हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, खास तरीके से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, देखा सुना होगा कहीं ना। चलो आगे मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्विली ऑन अ फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये भी क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ठीक है। अब अगर नहीं पढ़ा तो बता दो, पढ़ा है, याद आ गया। कहता है मान लो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है मान लो, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने बना लिया, ठीक है। ए बी सी डी, सी तो चला ही नहीं, सी, ठीक है। ये है मीडियम 1 रेयर मीडियम, ये है मीडियम 2 डेंसर मीडियम। पहले लाइट आएगी, ठीक है, नॉर्मल बना लिया मैंने थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली ध्यान दीजिएगा, पेन नॉर्मल बना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा, N2 N1, है ना। अगर ये लाइट बेंट ना करती तो कुछ इस तरह से सीधे निकल जाती। इसमें डिस्टेंस होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा A B C D, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे कि व्हेन AB light ray AB incident on the surface 1 of the glass slab, it bends toward the normal N1, and the ray AC when it strike the second surface of the glass slab, it away from the normal and goes from C to D, okay। ये इतना सारा सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो क्या कहता है, कहता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर इमर्ज फ्रॉम द अपोजिट फेस पैरेलल द इंसिडेंट रे स्टेट टू फैक्टर। पहले तो यही है, प्लेस्ड इन एयर इमर्ज फ्रॉम द अपोजिट रे, पैरेलल रे में निकालना है। इमर्ज का मतलब कि इंसिडेंट और जो इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। इसका मतलब कि वो ये आपसे शो कराना चाह रहा है कि डायग्राम बहुत ही वेल लेबल्ड एंड डिजाइंड विद डिस्क्रिप्शन कि कैसे हम ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन अकर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, स्टेट टू फैक्टर ऑन विच द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे डिपेंड। तो पहला फैक्टर तो हो गया थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, क्योंकि देखो इमर्जेंट जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ ई किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है दोस्तों, एंगल ऑफ जो ई होता है, जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या होता है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होता है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट सबसे पहली
हमारे पास फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। कैसा हो गया? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसिडेंट एंगल कैसे डिपेंड करेगा या इमरजेंट एंगल कैसे डिपेंड करेगा, तो ऐसे आप बता सकते हैं। और दूसरा, पहला तो हो गया ये एंगल वाला रोना, दूसरा हो गया थिकनेस, और थर्ड क्या है? मटेरियल ऑफ द ग्लास। थर्ड क्या है? मटेरियल, कि किस मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल क्यों? मटेरियल मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है ग्लास की। ठीक है, हो सकता है वो ज्यादा थिक हो या उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या कम हो या ज्यादा हो कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो अब हम लोग आ गए हैं अपने आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। आई होप अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले होंगे। ओके, चलो बात करते हैं कंसीडर द इंडिसेस, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात हो रही है ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास 1.52 एयर, 1.003 वाटर, 1.33 बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री मटेरियल। अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये भी बहुत मिस करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये भी आपको मिस नहीं करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा पहले किसमें स्पीड होगी, फिर उससे कम किसमें होगी, फिर उससे कम क्या होगी। चलो पहले ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ओके। दूसरा कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा भाई, अगला ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब सबसे कम ग्लास में। डी कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज ग्रेटर देन, खैर ऑप्शन पढ़ लेना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? एयर में होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन आता था देखो, अल्कोहल का, फिनाइल का, है ना, ग्लिसरीन का, वैसे ही क्वेश्चन है ये। सो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी हमारे पास एयर में, फिर उससे कम होगी स्पीड ऑन वाटर में, फिर उससे कम होगी किसमें? ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is greater than refractive index of water is greater than refractive index of air। ठीक है, so that's why ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, क्योंकि the more refractive index medium, more will be the optical density and lesser will be the its speed that medium। I hope clear हो गया होगा। so कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो हम लोगों ने टॉप 10 PYQ 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए हैं कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं, क्या आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हुए कि नहीं, और क्या आपको इन सेशन से हमारी तरफ से हेल्प मिल पा रही है जो हम आपको देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।